नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है अनेक लहरें। यह मनोरमा महापात्रा जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कई दिन से तैयारी चल रही है, एक आश्चर्य, सुंदर, महान आविर्भाव के लिए जोरदार तैयारी। छोटे से घर में चारों ओर उस तैयारी की चहल पहल और उसकी लुभावनी महक। सदानंद को काफ़ी आनंद आ रहा है। मुड़कर अधखुला दरवाज़ा खोलकर पूछा, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ लक्ष्मी? जवा तो चली गई। नहीं, लक्ष्मी का काम समाप्त नहीं हुआ। ताज्जुब है, लक्ष्मी जान भी नहीं पाती। पिछले कई दिन से सदानंद कब खाकर स्कूल चले जाते हैं, जवा कब कॉलेज चली जाती है। जीवन में पहली बार नियम बदल गया। लक्ष्मी जवा की खबर नहीं रखती, मगर पिछले 20 बरस में ऐसा कोई दिन न था कि जवा को पास बिठाकर नहीं खिलाया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी एक बिंदु को केंद्रित कर घूमती रही। नशा था एक। वृत्त को घेरा बढ़ता गया और अनायास सदानंद वृत्त से बाहर निकल गए कब, यह भी नहीं जान पाई लक्ष्मी। जवा, वह लक्ष्मी का प्राण है। हर पल चिंता। अब तक खाया नहीं जवा ने। जवा गणित में तेज है, साइंस पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। ना बचपन से सिखाया है, सारे धर्मशास्त्र सिखाए हैं, परंपरा में विश्वास है। उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। पथरीली धरती पर निर्मल स्वच्छ धारा सी बह ना सकी तो उस शिक्षा का क्या अर्थ? सह शिक्षा का विषैला फल। जवा को लक्ष्मी पहचानती है, असंभव है। जवा मेडिकल पढ़ेगी। हाँ, ज़रूर पढ़ेगी। मना ना करो, जवा मेडिकल पढ़ेगी। पढ़ सकेगी वह? ना। शादी इतनी जल्दी? मेरे जीवन में अफसोस रह गया। मैं अनपढ़ हूँ, बस पढ़ाई के लिए कह रही हूँ। तुमने मेरे जीवन में पूर्णता भर दी। यह मेरी परम प्राप्ति है। जो कुछ भी सीखा सिर्फ तुमसे। परंतु जवा को यदि उसके मन का आदमी ना मिला तो? जवा को यदि विवाह के बाद पढ़ने की सुविधा ना मिली तो? ना, वह पढ़ेगी। खुलकर लक्ष्मी ने यह बात बार बार सदानंद से कही है। एक दिन नहीं, 20 बरस हो गए। 20 वर्ष ही क्यों, और अधिक हो गए। लक्ष्मी की साधना विफल नहीं हुई। जवा डॉक्टर बन गई। लक्ष्मी की मानस संतान है। वह शील भद्र उसने जवा ने चुना है। जवा के लिए तृप्त हो गई। शील भद्र, चरित्रवान, भद्र, सुंदर, ईश्वर में आस्था रखने वाला युवक। संस्कृति समान रूप से ग्रहण में विश्वास है। लक्ष्मी भी तो यही चाहती थी। जवा को यही सिखाया था। वह शील भद्र को पाकर प्रसन्न रहेगी। सुबह नहाकर रेशमी साड़ी पहन जब चंदन घिसती है, संस्कृत शिक्षक सदानंद फूल जाते हैं। ठाकुर जी के कमरे में जवा का निपुण कार्य। अद्भुत सुंदर चंदन, अगरबत्ती, गंध, देवी आराधना के लिए मन में अमिट अनुराग। सब जगह जवा के हाथ की कारीगरी। सदानंद को लगा इसके नाम सार्थक कर दिया है। जब लक्ष्मी ने अपने इसी प्रिय कार्य से छुट्टी ले ली तो जवा ने वह जगह पूरी की है। सदानंद को पता ही न चला। सजे सजाए ठाकुर घर में जाकर आदतन सदानंद कहते, जवा चंदन घिस, जवा प्रसाद तो ला दो। परंतु ज़्यादा दिन ऐसी आवाज़ें नहीं दे पाएंगे। जवा के जीवन का महान लग्न आ पहुंचा है। उसी के आयोजन में लगी है लक्ष्मी, पूरी तरह लगी है उसमें। देवी पूजा के आयोजन का अपार आनंद, पर देवी विसर्जन का दृश्य सह पाएगी लक्ष्मी? जवा से विछोह सह सकेगी? और सदानंद स्वयं अपने मन को समझा रहे हैं, क्यों, विसर्जन कैसा? एक ही बेटी थी जवा, अब बेटा आएगा शीलभद्र। संबलपुर बुर्ला, भला कितनी देर होती है, ये तो आना जाना रहेगा। छोटा सा परिवार भर जाएगा खुशी में। लेडी डॉक्टर जवा क्या अपने नवजीवन का स्मारक नन्हा शिशु बूढ़े माँ बाप को उपहार में नहीं देगी? यह घर फिर भर उठेगा शिशु की हंसी में। सदानंद व लक्ष्मी का आंगन उल्लास में खिल जाएगा। तो फिर मन ही मन हंसी आ गई सदानंद को। तो यह संक्रामक रोग है। लक्ष्मी की तरह मैं भी भविष्य की कल्पना में खो गया। लक्ष्मी की ओर गौर से देखा उन्होंने। छोटे से लकड़ी के बक्से में वह छोटे छोटे खिलौने व डिब्बे भर रही है। हंसते हुए सदानंद ने पूछा, ये सब भी बेटी के साथ जाएंगे? जवा के बच्चे खेलेंगे ये सोचकर दे रही हो? लक्ष्मी ने कहा, ये तो विधि परंपरा है।
बेटी के साथ ये सब दिया जाता है। 20 वर्ष हुए गांव छोड़ चुकी है, अब विधि विधान क्या याद है। मगर कोई कमी न पड़े। जवा को कोई ससुराल में कह देगा तो वह सह ना पाएगी। मानिनी जो है, तभी तो कह रहा था गांव में ब्याह कर ले। यहाँ तुम्हारी मदद को भी कोई नहीं, क्या क्या कर लोगी अकेले। लक्ष्मी ने टोका, ना ना, यहाँ बड़ी हुई है, कॉलेज के साथी, अध्यापक सभी यहाँ हैं, यहाँ कोई दिक्कत ना होगी। सब तो हो गया, इस काम में कितना आनंद है जानते हो। ठीक है, अब खाना पीना करो, मैं चलता हूँ। मानो लक्ष्मी ने सब काम पूरा कर लिया। लाल स्याही से ढेरों खत लिख डाले। जवा का लक्ष्मी के जीवन में स्थान सदानंद से बढ़कर कौन जानेगा, परंतु जवा ने स्वयं को इस आनंद में डुबो दिया। शांत शिष्ट जवा को जानकर भी नहीं जान पाए। वह अंता सलीला फल्गु है, बाहर ना तरंग है ना उल्लास, एकदम शांत। कभी तो पास बिठाकर नहीं पूछा, बेटी अपने मन की कह, सुखी तो है। क्या जरूरत थी लक्ष्मी के, क्या जवा का मन नहीं समझा। जवा के लायक लड़का ढूंढने की लक्ष्मी ने कोशिश की है। और शीलभद्र भगवान का आशीर्वाद है। सदानंद ने तृप्ति में कर्म क्षेत्र में कदम बढ़ाए। निमंत्रण कार्ड छपेंगे, कितना काम है। जवा चुन कर लाती तो अच्छा होता। चल पड़े सदानंद, मन में अनेक ख्याल। जवा से कह दें। अपने काम में लक्ष्मी इतनी डूबी रही कि सुबह से कब शाम हो गई जान ही नहीं पाई। अब और कितने दिन बाकी रह गए हैं। बेटी अब तक नहीं आई। लक्ष्मी कुछ बेचैन हो उठी, फिर मन ही मन कहने लगी, कोई सहेली बुला ले गई होगी। छात्र जीवन, मुक्त जीवन अब समाप्त होने जा रहा है। रात के अंधेरे में लौटे हैं सदानंद। आवाज दी, कई चीजें लाए हैं। दरवाजे पर से पुकारा, जवा जवा। जवाहीन घर कैसा लगेगा कुछ दिन बाद। यूं सूना, खाली खाली। जवा की अनुपस्थिति कितनी करुण, अनजान। कोई दर्द छाती में उभर रहा हो जैसे। आंख मूंदे चेयर पर बैठे रहे, सोच रहे हैं जवा को विदा कर सकेंगे। लक्ष्मी के हृदय में भी कोह उभर रहा है। अगणित स्मृतियां बाढ़ की तरह उमड़ रही हैं। इतनी जरा सी को आज इतना बड़ा किया। अनेक स्मृतियां पर्दे पर उभर आती हैं। जवा अभी तक नहीं लौटी। वह बंद कमरे का किवाड़ अचानक खुल गया। वहीं पर दहेज का सारा सामान रखा है। दोनों हाथ में सादा कागज थामे है लक्ष्मी। सदानंद के आगे माथा पीट लिया। खून बह गया लक्ष्मी के सिर से। सदानंद अवाक से पत्थर हो गए। भार्गवी की बाढ़ का पानी बढ़ता आ रहा है। उस आंसुओं की बाढ़ में लड़खड़ा गए हैं सदानंद के कदम। कितना विभत्स है वह दृश्य। सरबिद्ध पशु की तरह टूट रही लक्ष्मी का देह दर्द में विकल हो कह उठी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ही दाई हूँ, मैं ही दाई हूँ। सदानंद चुप, होश नहीं। तो फिर पहिया घूम गया तेजी से। अतीत अम्लान, अतीत ऐसी ही बर्बादी विभत्स रात। बाहर नारियल की टहनियाँ साए साए कर रही थी। टूट टूट कर बीच में एक दो के गिरने की आवाज़। 22 बरस हो गए। ताज्जुब। दीप के मंद उजाले में सदानंद के पांव पकड़ रो उठी लक्ष्मी। आंसुओं की धार उफन पड़ी। मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। माटी की दीवार के पास देर तक देखते रहे। बूढ़े मिस्र जी दबे स्वर में गरज रहे हैं। नववधु के वेदना भरे गले से दबा हुआ स्वर आ रहा है, तू अलखनी 6 महीने भी नहीं हुए, यह पाप का पिटारा, किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। एक वेदना भरा स्वर, असहाय। मैं चला जाऊं, भार्गवी में बह जाए, घुटने मोड़ न सकूंगी, बिल्कुल नहीं। एक निर्मम धक्का, बरामदे से नीचे गिर पड़ी वह लड़की। गोपी 8 बरस बाद मुकलावा कर अब ससुराल आई है। ससुराल में रोटियों के लाले हैं, अतः 8 वर्ष नहीं लाए थे, और गोद में फिर अनावश्यक कन्या। दीवार की जाल से देख रही थी वह दृश्य लक्ष्मी, संतानहीन लक्ष्मी। संस्कृत पंडित सदानंद मिश्र ने सुना दिया था, संतान सुख नहीं है, मैं निसंतान रहूंगा। फटे कपड़ों में ढका चेहरा झलक उठा बिजली की कौंध में। कितना निरीह सुंदर कोमल चेहरा। धक्के से अंदर की ओर बाड़ी में निकाल दिया, जा मर, तू मर। उस रात फिर इसके बाद पांव पकड़, यदि सदानंद के पांव पकड़ क्षमा मांगे, माफ कर दो, तो ताज्जुब की क्या बात है। उन जटिल प्रश्नों के आगे हार गए सदानंद।
अतृप्त मातृत्व की आदर देने के लिए, नवजात शिशु को बचाने के लिए पूछा नहीं था यह किसका बच्चा है। उसका परिचय जानना भी नहीं चाहा। बंद रहा वह अध्याय, रह जाए अंधेरे में सदा सदा के लिए। किसी दुर्दांत शक्ति के प्लावन में दौड़ी लक्ष्मी, लड़खड़ाती देह दोनों हाथों में थाम कर कहा, कल मुही मरना है तो तू मर, यह पवित्र देव शिशु और पाप न बढ़ा, मुझे दे दे। रूपा की आवाज कांप उठी कृतज्ञता में, लेगी जीजी तू लेगी, मेरे लिए भार्गवी नदी में पानी लबालब भरा है, पर इसे तू लेगी, मुझे मुक्ति देगी। पर मैं कह देना चाहती हूँ, इसके जन्म की कहानी मेरे पाप कर्म का अध्याय सुनकर भी ले सकेगी। उस स्तब्ध रात में वह करुण कहानी चुपचाप सुनती रही लक्ष्मी। उस रात अंधेरे में रक्त सना वह जवा फूल सा सुंदर शिशु सदानंद के कदमों में रखे मिन्नतें कर रही थी। लक्ष्मी, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, चलो गांव छोड़ दूर चले जाएं, मैं इसे पवित्रता पूर्वक गढ़ना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। वर्षा थम गई थी। कहा, जगन्नाथ की जो इच्छा। पता नहीं किस माया में सदानंद कह गया। पता चला गुरुवार स्नान के लिए भार्गवी नदी में गई थी रूपा, पांव फिसल गया। परंतु वह तो बहुत पुरानी बात है। यह जवा हमारे प्राणों का केंद्र बिंदु, असहनीय पीड़ा, आंसू बहे जा रहे हैं पावों पर। सदानंद सारे आंसू पी गए, बूंद भर नहीं बची, सिर्फ ज्वाला ज्वाला। कानों में गूंज रहा है, माफ करो माफ करो। जोना मियाँ का खून उसके शरीर में है। मैं हार गई, अपराधिनी हूँ, मैंने हत्या की है, मेरी मुक्ति नहीं नहीं। कागज की हर पंक्ति गूंज रही है, कहना चाहकर भी होंठ नहीं खुले। अंदर असहनीय द्वंद्व, पुण्य गर्भ की मर्यादा तोड़ी है। हिंदू घर के संस्कार, देव पूजा, तुम्हारी अखंड साधना सब मरुभूमि पर पानी की बूंद की तरह झड़ गए हैं। सोख लिया मरुभूमि ने, मैं सूखी बालू का ढेर सब सोख लिया। परंतु जो फूल रास्ते पर पड़ा है, किसी ने रौंद डाला है, वह पूजा के काम आएगा। पवित्र शुद्ध फूल की तरह अपना हृदय अर्पित नहीं कर पा रही तुम्हारे बताए शीलभद्र के हाथ में, क्षमा कर देना मुझे, मैं वाग्दत्ता हूँ। अनजाने अन्य जाति के यवन को हृदय दे दिया, मुझे माफ करना। सिकंदर अली मेरा सहपाठी, मगर बचपन से जो सावित्री की कथा सुनी है वह कभी भुला नहीं पाती। तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? फिर इस वंदनीय चरणों में क्षमा मांग रही हूँ। मृत्यु पथ के यात्री को क्षमा की जरूरत है। इस जन्म में नहीं पा सकी, पर अगले जन्म में पा सकेगी जवा। सदानंद जड़ हो गए, होश नहीं। अनेक प्रश्न फिर रहे हैं चारों ओर, चोट पर चोट कर रहे हैं। दो अक्षरों की अव्यक्त वेदना, रूपा, गोपी, जोना मियाँ, लक्ष्मी और जवा, सिकंदर। वह क्या सालबेग नहीं हो जाता? तो फिर इन्होंने अगणित तरंगे उठाई हैं। क्षमा करना, मुझे क्षमा कर देना। और वियोगांतक नाटक के मूक दर्शक हैं सदानंद, किसे क्षमा करें? स्वयं अपने आप को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें।